दुनिया भर के हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके देख लिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके हैं, डैंड्रफ की समस्या बढ़ गई है, बालों की ग्रोथ रुक गई है, 2 मुंह बाल हो गए हैं और सफेद बाल भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार अमरूद के पत्तों की ये हेयर रेमेडी जरूर ट्राई करके देखिए। अगर आपके बाल ड्राई डैंड्रफ से परेशान, बालों की ग्रोथ धीमी हो गई है या बाल बेजान लगते हैं तो ये घरेलू नुस्खा आपके हेयर केयर रूटीन को अच्छा हिस्सा बना सकता है। नियमित देखभाल के साथ बाल अधिक मुलायम, चमकदार और स्वस्थ महसूस हो सकते हैं। एक बार मेरे बताए अनुसार अमरूद के पत्तों की ये रेमेडी बनाकर जरूर आजमाएं। बिना एक भी रुपए खर्च किए घर पर ही अमरूद के पत्तों से बनाए एक आसान हेयर रेमेडी। ये रेमेडी आपके हेयर केयर रूटीन का एक अच्छा हिस्सा बन सकती है और बालों की देखभाल में मदद कर सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं इसे बनाने का सही तरीका। ये अमरूद के पत्ते मैंने अपने गार्डन से लिए हैं। अगर आपके पास अमरूद के पेड़ नहीं है तो आप किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के वहाँ से ले सकते हैं। अमरूद के पत्तों का उपयोग लंबे समय से पारंपरिक देखभाल में किया जाता है। इसमें ऐसे प्राकृतिक यौगिक गुण पाए जाते हैं जिनके कारण इन्हें बालों और सर की देखभाल में इस्तेमाल किया जाता है। आइए बिना देर के इस आसान रेमेडी को बनाने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले आपको लगभग 10-15 ताजे अमरूद के पत्ते लेने हैं। इतनी मात्रा इस रेमेडी के लिए बिल्कुल पर्याप्त रहेगी। अगर पत्तों पर धूल या मिट्टी लगी है तो उन्हें सबसे पहले साफ पानी से अच्छी तरह से धो ले ताकि कोई गंदगी ना रह जाए। अब सभी पत्तों को एक बाउल में रख दीजिए। इसके बाद इन्हें हल्का सा फोल्ड कर दीजिए ताकि काटने में आसानी है। अब कैंची या चाकू की मदद में इन पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। पत्तों को बारीक काटने से इनके प्राकृतिक तत्व आगे की प्रक्रिया में अच्छी तरह निकल पाते हैं, जिससे ये रेमेडी तैयार करने में आसानी होती है। अब आप देख सकते हो कि इसमें पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। आपको भी इसी तरह पत्तों को काट देना है। इसे लगाने से आमतौर पर बालों को कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि ये प्राकृतिक सामग्री से तैयार की जाती है। फिर भी हर व्यक्ति की अलग अलग त्वचा और सर अलग होता है, इसलिए पहली बार इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा पेस्ट टेस्ट कर लेना बेहतर रहता है। ये ताजे अमरूद के पत्ते हमने अभी अपने गार्डन से ही तोड़ के लाए हैं। नियमित हेयर केयर के साथ ये रेमेडी बालों को मुलायम और चमकदार महसूस करने में मदद कर सकती है। अब हम यहाँ पर कड़ी पत्ता ले रहे हैं। आपको लगभग 4-5 छोटी टहनियाँ लेनी है, बस इतनी मात्रा काफी रहेगी। अब इन टहनियों से सभी पत्तियों को अच्छी तरह तोड़कर अलग कर लीजिए। कड़ी पत्ते में विटामिन ए, बी, सी और ई, साथ ही आयरन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, बालों और सर की देखभाल में सहायक हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कड़ी पत्ते सभी पत्तियों को टहनियों से अलग कर लिया है। अब आपको भी इन्हें बिल्कुल इसी तरह अलग कर लेना है। इसके बाद जैसे आपने अमरूद के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, ठीक उसी तरह कड़ी पत्ते को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अगर चाहो तो हाथों की मदद से भी इन्हें तोड़ सकते हैं या फिर हल्का सा काट भी सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पत्ते छोटे छोटे हो जाए ताकि आगे की प्रक्रिया में इनके प्राकृतिक तत्व अच्छी तरह निकल सके। अब आप देख सकते हैं कि हम हाथों की मदद से इन पत्तों को छोटे छोटे टुकड़े में कर रहे हैं। आप भी बिल्कुल उसी तरह सभी पत्तों को तैयार कर लीजिए। फिर हम अगले स्टेप में अपनी रेमेडी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब हमने अमरूद के पत्ते और कड़ी पत्तों को एक बाउल में डाल दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या ज्यादा है तो आप कड़ी पत्ते की जगह पर नीम के पत्ते को उपयोग कर सकते हैं। नीम के इस्तेमाल पारंपरिक रूप से सर की देखभाल के लिए किया जाता है। अब इन सभी पत्तों को हम मिक्सी के जार में डाल रहे हैं क्योंकि हमें इनका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट तैयार करना है, इसलिए सारे पत्तों को एक एक करके मिक्सी जार में डाल दीजिए। जब सभी पत्ते जार में चले जाए तब अब इसमें हम लगभग 1 कप पानी यानी करीब आधा गिलास पानी डालेंगे। अगर आपके बाल लंबे तो आप अपनी जरूरत के अनुसार थोड़ा और पानी और पत्ते की मात्रा बढ़ाकर रेमेडी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार ये रेमेडी बना रहे हो तो मेरे बताए हुए अनुपात के अनुसार बनाएं ताकि इसकी मात्रा बिल्कुल सही रहे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्सी के जार में पानी डाल दिया है। इसके बाद जार का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दिया है। 1-2 मिनट के पीस लीजिए ताकि सभी पत्ते अच्छी तरह ब्लेंड होकर एकदम स्मूथ गाढ़ा पेस्ट बन जाए। जब पेस्ट तैयार हो जाए तब हम अगले स्टेप में इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहेंगे। अब इस तैयार मिश्रण को एक साफ सुथरे बाउल में निकाल लीजिए। अगर आप चाहो तो इसे छन्नी की मदद से छान सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे मिक्सी के जार में ही छान लिया है। जैसे इसका स्मूथ पेस्ट आसानी से तैयार हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट कितना गाढ़ा और अच्छी मात्रे में बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हल्के हल्के बबल्स भी दिखाई दे रहे हैं जो ब्लेंड होने की वजह से बने हैं।
यहाँ एक प्राकृतिक सामग्री से तैयार की गई ये हेयर रेमेडी नियमित हेयर केयर रूटीन के साथ इसका इस्तेमाल करने से बाल मुलायम और चमकदार महसूस हो सकते हैं। अभी हमारी रेमेडी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है क्योंकि इसके अंदर हम कुछ और ऐसी चीजें मिलाने वाले हैं जो इस तैयार हेयर रेमेडी का हिस्सा होगी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस मिश्रण को सीधे अपने बालों पर लगा लेते हैं, लेकिन किसी भी हेयर रेमेडी का असर कई बालों पर निर्भर करता है, जैसे उसे कैसे तैयार किया गया है, उसे कैसे लगाना है और आपके बालों की स्थिति कैसी है। इसलिए इस रेमेडी को इस्तेमाल करने का सही तरीका जानना भी जरूरी है। अब आगे के स्टेप में आपको बताऊंगी कि इसमें और क्या मिलाना है, किस मात्रा में मिलाना है और इसे बालों पर सही तरीके से कैसे लगाना है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी स्टेप ना छूटे। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं एलोवेरा जेल। ये व्हाइट वाला एलोवेरा जेल है। आप चाहो तो मार्केट से लाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घर का ताजा एलोवेरा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको व्हाइट वाला ही एलोवेरा जेल ही डालना है। व्हाइट वाला एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है। ये बालों में नमी बनाए रखने और उन्हें हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। साथ ही एलोवेरा जेल बालों को मुलायम और चमकदार महसूस कराने में भी सहायक हो सकता है। इसलिए हम इस मिश्रण के अंदर 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल रहे हैं। अब एलोवेरा जेल डालने के बाद हम इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एलोवेरा जेल को इस पेस्ट में पूरी तरह घोल देना है ताकि ये पूरे मिश्रण में एक समान तरीके से मिल जाए। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि एलोवेरा जेल का कोई भी हिस्सा अलग अलग ना रहे। चम्मच की मदद से लगातार 1 या 2 मिनट तक अच्छी तरह चलाते रहे। हम रेमेडी के सबसे लास्ट और आखिरी चीज डालने वाले जो सबसे जरूरी है। अगर हम इसे डायरेक्ट लगा लेंगे तो हमारे बाल काफी ज्यादा ड्राई हो सकते हैं, इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा नारियल ऑयल भी मिला रहे हैं ताकि हमारे बालों में नमी बनी रहे। आप चाहो तो कोकोनट ऑयल की जगह सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोकोनट ऑयल ही ले रहे हैं। यहाँ पर हम बाजार वाला कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहो तो घर का नारियल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ 1 चम्मच नारियल का तेल डालेंगे। यहाँ पर हमारा चम्मच थोड़ा छोटा है, इसलिए हमने इसमें 3 बार थोड़ा थोड़ा करके नारियल का तेल डालना है, लेकिन कुल मात्रा लगभग 1 चम्मच के बराबर ही है। अब नारियल का तेल को थोड़ा थोड़ा करके इस मिश्रण में डाल दीजिए और फिर चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। आपको इसे तब तक मिलाना है जब तक नारियल का तेल पूरी पेस्ट में एकदम अच्छी तरह घुल मिल ना जाए, एक स्मूथ मिश्रण तैयार ना हो जाए। अब हमारी रेमेडी पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसे बालों पर लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले इसे लगाने का सही तरीका सुन लीजिए। सबसे पहले आपको इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों पर अच्छी तरह लगाना है। जड़ों पर लगाने के बाद 2-3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज कीजिए। इसके बाद इस रेमेडी को बालों की पूरी लंबाई पर अच्छी तरह से लगा दीजिए और इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए। इस दौरान इसमें मौजूद पोषक तत्व और प्राकृतिक सामग्री बालों और सर की देखभाल में मदद कर सकती है। इसके बाद बालों को सामान्य पानी से धो ले और जरूरत हो तो हल्के शैम्पू का इस्तेमाल कर ले। यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि आपको सिर्फ एक ही दिन में परिणाम मिल सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के बाल अलग होते हैं। लेकिन अगर आप इस रेमेडी का लगभग 1 महीने तक हफ्ते में सिर्फ 1 बार नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो आपके इसके असर का अंतर महसूस हो सकता है। अगर आपने इस रेमेडी को बनाकर ट्राई किया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। अगर आपको ये रेमेडी उपयोगी लगी है तो अपनी राय भी कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी और घरेलू हेयर केयर रेमेडी चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप वीडियो पर एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी ऐसी वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलेगी, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई और शानदार रेमेडी के साथ। तब तक के लिए